गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग अनुपात का टाइप 1 में ही क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान देते हैं, ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान देते हैं टाइम को बचत करते हुए। मेरे भाई ध्यान दीजिए। टाइप 1, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 7:5 है। ठीक है, ये 7:5 है। और उनके संगत व्ययों का अनुपात आपका 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपया और 1100 रुपया क्या करते हैं, बचत करते हैं कि बचत करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के संगत आय क्या है। अब इसमें यह देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के संगत आय क्या है, और इस आय के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि ए दो व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति ए मान लेते हैं और एक व्यक्ति को बी मान लेते हैं। माना कि दो व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति का आय मान लिया। आय सपोज कर लो कि x है, आय x है, दो व्यक्ति का आय x है। आय इसको मान लिया खर्च। दो व्यक्ति है, तो इसका भी व्यक्ति का क्या हो जाएगा, आय इस अनुपात में है, तो 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 है, ये 5x हो जाएगा। दोनों का आय है, तो ये दो व्यक्ति हो गए। और दोनों व्यक्ति के व्यय मान लेते हैं, व्यय y मान लिया, इसका भी y है। दोनों व्यक्ति का व्यय y होगा, तो एक का व्यय कितना है, 9y, और एक का व्यय कितना है, 7y। अब इसमें देखेंगे, घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो भी बचत आ जाएगा। आप समझिए। अब यहाँ कर लीजिए 7x माइनस 9y बराबर बचत कितना है, 1700। इसमें घटा दिए 5x माइनस 7y बराबर बचत कितना है, 1100। अब कुछ करना नहीं है, विलोपन विधि से आप करो। 7 को यहाँ लगा दो और 9 को यहाँ लगा दो। 7 49x 9 63y बराबर 7 49 के 9 और 7 4 11 पर 2 जीरो डाल दो। यहाँ दो 9 5 45x माइनस 9 63y इक्वल टू कर लो 11 99 पर 2 जीरो लगा दो। अब चलो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको काट दो। प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का हो जाएगी, तो 4x हो जाएगा। आइए आपका घट जाएगा तो 0 0 0 9 2 11 2 हो जाएगा। अब इसे काट दो, 5 का 20 5 बार में 500x बराबर x की वैल्यू कितनी आई, 500 आ गया। तो ए आय निकालना है, तो ए का आय का निकाल लीजिए। ए का आय कितना हो जाएगा, 7x बराबर 7 गुने 500 बराबर 7 × 35 है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा। ए का, इसी तरह बी का निकालना है, तो 500 इस पे रख दो, इस इक्वेशन पे। अगर रखना चाहते हो विलोपन विधि से, तो 7x माइनस 9y बराबर 1700। अब इसमें लिख दो 7 गुने 500 माइनस 9y इक्वल टू 1700। और 7 × 35 माइनस के 9y बराबर 1700 और माइनस के 7 × 3500। माइनस के 9y बराबर इसमें निकाल लो 0 की 0 0 की 0, 15 में से 7 के 8 7 15। ये कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1, 9 दूना 18, ये आ जाएगा 200। आपका माइनस माइनस कैंसिल, y के वैल्यू 200। तो b का आय कितना था, 5 था। तो b का आय 5x बराबर 5 गुने 200 इक्वल टू हो जाएगा 1000। यानी b का आय 1000 मान लिया, b आय a का आय 2500। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपया का बोनस मिला। यानी दो दोस्त थे, उनके बैंक खाते में उनके दोनों के अलग अलग 2000 रुपया बोनस के रूप में मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 4700 रुपया और 5400 रुपये की धनराशि मौजूद थी। पहले ही उसके बैंक खाते में 5400 एक का 4700 रुपया मौजूद था, और उसमें 2000 रुपये 2000 रुपया दोनों को क्या मिल गया, बोनस के रूप में मिला। तब वर्तमान में उनके खाते में मौजूद धनराशि का अनुपात क्या होगा। मान लो कि दो दोस्त हैं, ए और बी। मान लिया एक का रुपया कितना था, 4700 था, और प्लस 2000 बोनस मिल गया। और दूसरे का कितना रुपया था, 5400 था,
₹2000 बोनस मिल गया। तो 5 दूसरा 7 9 4900। इसका हो गया कितना 5600। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 49 और 7 8 56, यानी 7:8 के उनके धनराशि होगा। ये आपका उनका धनराशि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो गलत हो गया, ये 7 2 9 होगा, 4 2 6 6700 रुपया होगा। और ये आपका 5700, 5 2 7 4 ये होगा आपका। ये 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 67:74 कटेगा, नहीं कटेगा, ये और नंबर है। ये है वो वाले गलत हो गया बाबू, गलत ये जल्दी में, ये सही है आपका, ये आपका अनुपात हो जाएगा। चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 80 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 80 है, और उनका अंतर कितना है 8 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? यानी दो संख्या, मान लीजिए कि ए और बी, ये दो संख्या है, इन दोनों का योगफल कितना है a प्लस बी इक्वल टू 80 है, और इनका अंतर कितना है a माइनस बी इक्वल टू 8 है। तो a वाली संख्या जोड़ के आप b वाली संख्या घटा के, तो a वाली संख्या आपको निकालनी है, तो ये कट जाएगा जोड़ के, तब 2a बराबर 88, तो a बराबर 44, यानी a के वैल्यू 44। दूसरा घटा के, तो इसको घटा दो, तब 2b बराबर कितना हो जाएगा 72, इसको घटा दोगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 36, यानी एक जोड़ के और एक घटा के, जब दोनों a प्लस हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। अब इसको काट दो, 22 दूना 44, 18 दूना 36, 9 दूना 18 और 11 दूना 22। इसका अनुपात आपका कितना आ जाएगा 11:9 के, यानी a का अनुपात आपका 11 आ जाएगा और b का अनुपात आपका आ जाएगा 9। ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात क्या होगा? 3/5 भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, भरा हुआ, तो यहां लिख लो भरा भाग अनुपात खाली भाग, खाली भाग। तो भरा भाग और खाली भाग पूछ क्या रहा है? बोतल के भरे हुए भाग और खाली हुए भाग। पहले भरा भाग पूछ रहा है, खाली हुए। टोटल बोतल में ये 5 दे रहा है ना, टोटल बोतल की 5 भाग है। टोटल बोतल कितना भाग है? 5 भाग है, जिसमें 3 भाग भरा है, तो 2 भाग खाली है, 3 भाग भरा है, तो 2 भाग खाली है, भाग खाली है, 2 भाग खाली है। तो भरा हुआ भाग और खाली हुआ भाग, तो भरा हुआ भाग कितना है? 3/5 भाग भरा हुआ है, तो 3/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली भाग कितना हो जाएगा? 2/5 भाग। इसको काट देंगे, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर पहले खाली भाग कहता और भरा हुआ भाग, तो 2:3, तो 3:2, तो 2:3 हो जाता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19,000 रुपया और 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 100 रुपया दे देता है, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियां का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 रुपया और 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात क्या होगा? यहाँ मान लो जॉन है, सिंपल सवाल है, यहाँ जोसेफ है, ठीक है। जॉन और जोसेफ के पास कितना है? 19,000 रुपया है, और जोसेफ जॉन के पास 19,000 है, जोसेफ के पास 26,000 रुपया है, 26,000। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 दे देता है, जोसेफ जो है जॉन को 1,000 देता है, ये इसको 1,000 दे देता है, ये इसको दे देता है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा 19,1 20,000 रुपया हो जाएगा। इसके पास 1,000 घट गया, 1,000 माइनस हो जाएगा, तो इसके पास हो जाएगा 25,000 रुपया।
25,000 हो गया। अब 1 0 2 3 से 1 2 3 कर दो, 5 चौका 20, 5 5 25, यानी 4:5 का अनुपात आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना है। तो मान लो पहली संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो, अनुपाती में ले लेते हैं। तो ए का 25% यानी ए का 25% बराबर अनुपात बी का 50%, बी का 50% का 3 गुना। सीधा सा बात है। अब इसको हम काट देते हैं, परसेंट से परसेंट काट दिया, ये बी मेरा गुना में रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, 25 दूना 50 काट दिया। अब ए बराबर अनुपात बी गुने 6, अर्थात कितना हो जाएगा, ए बटा बी बराबर ये 6/1, यानी ए अनुपात बी इक्वल टू 6:1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये देखिए, इसको काटने में परसेंट से परसेंट भी कर लो, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट और मान लो यहाँ सेकेंड, ए का 25%, ए का 25/100 बराबर बी का 50%। पहला संख्या ए बी मान लिया, बी का 50/100 गुने 3, तो 100 से 100 काट दो, अब 25 दूना 50 काट दो। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा बी। अब ए अनुपात बी बराबर 6:1, यानी ए अनुपात बी इक्वल टू 6:1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो समझ में आए अच्छे ढंग से देख लो, और जो समझ में आए उसको कर लेना। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट।